सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की कुछ खास और अहम खबरों में। देश दुनिया की भी कुछ खास खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए सीएम योगी ने कुछ नए और बड़े ऐलान किए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही वेदर अपडेट के बारे में भी आपको बताएंगे। और 1000 किलोमीटर से ज्यादा भटक कर आखिरकार मुलायम के घर पहुंचा 10 साल का नवरत्न, जानिए अखिलेश यादव ने क्या किया। और इसके साथ ही उत्तराखंड का 4 धाम यात्रा अब एक बार फिर से लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज होगा, क्या नया अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। वहीं पर नकली चांदी बनाया जा रहा है 18 रुपए में और बेचा जा रहा है लगभग 58 से 60 हजार रुपए किलो, इसके बारे में भी जानेंगे। और आज आ जाएगी 12वीं किस्त, यानी किसानों के खाते में 2000 रुपए आएगा। पेंशन योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, यानी दिव्यांग, वृद्धा, इन लोगों को पेंशन किस डेट से मिलेगी ये जानेंगे। बहुत ही अहम खबर होने वाली है, राशन योजना का भी अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर ले अमूल और मदर डेयरी के दूध का, तो जी हाँ 2 रुपए महंगा हुआ है। अब 1 लीटर दूध के लिए चुकाने होंगे 63 रुपए। इस साल आपको बता दें तीसरी बार बढ़ा है इसका दाम। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम को बढ़ा दिया है, 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में फुल क्रीम दूध और काऊ मिल्क की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें इन दूधों के दाम बढ़ने से अलग से पराग वगैरह भी अब दाम बढ़ा देंगे। मदर डेयरी के दूध की नई कीमतें कल से लागू हो गई हैं। स्पोक पर्सन ने कहा, हमने सिर्फ फुल क्रीम और गाय के दूध के वेरिएंट की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इन दोनों वेरिएंट पर नई कीमतें 16 अक्टूबर रविवार से ही लागू हो गई है। अच्छा, इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले, वाराणसी में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव बनेंगे, धन की कोई कमी नहीं है। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया है। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में 100% रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, माता सीता और द्रौपदी के आपत्तिजनक टिप्पणी पर फंसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, थाने में दी गई है तहरीर। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को कौन नहीं जानता, आज के समय में काफी प्रसिद्ध कथावाचक हैं, लेकिन इनके खिलाफ नारायणी सेना और संत सुरक्षा समिति ने वृंदावन थाने में तहरीर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अनिरुद्धाचार्य ने माता सीता और द्रौपदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और महिलाओं का अपमान किया है। दरअसल इन्होंने क्या कहा है इसको आप समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में माता सीता व द्रौपदी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की। उनके बयान में नारी समाज का अपमान हुआ है। सुंदरता कभी अपहरण का कारण नहीं बनती है, व्यक्ति की खराब मानसिकता के कारण अपहरण की वारदात होती है। दरअसल कथावाचक लगातार कई बार व्यास गद्दी पे इसी प्रकार के अल्प ज्ञान वाली चर्चा करते हैं जो उपहास का कारण बनती है। फिलहाल आपको बता दें, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है जिसमें ये बातें कही गई हैं। तो ये बात करें फ्री राशन की, तो जी हाँ इसी अक्टूबर में जो अगस्त के दूसरे चरण का राशन पीएम मोदी वाला मिलने वाला था, जिसमें फ्री चावल मिलता, वो अब आपको 19 से 20 अक्टूबर के बीच में शुरू होगा। यानी 19-20 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जो कि आने वाले पूरे 31 अक्टूबर तक मिलेगी। यानी इस अक्टूबर में सिर्फ 2 बार आपको राशन मिलेगा। आपको बता दें, इसमें अचानक से इसलिए समय को बदल दिया गया क्योंकि बहुत सी जगहों पर अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में इसकी डेट को बढ़ा दिया गया। अब 19 या 20 तारीख से राशन योजना की शुरुआत होगी जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें आपको चावल मिलेगा, यानी अगर आपकी यूनिट में 5 लोग हैं तो 25 किलो, 6 लोग हैं तो 30 किलो फ्री चावल मिलेगा। वहीं पर सरकार गैस सिलेंडर भी सस्ते में देगी। अच्छा दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आज आ जाएगी 12वीं किस्त का पैसा, साथ में मिलेगा एक और तोहफा। आपको बता दें, किसानों के लिए जारी किए जाने वाली 12वीं किस्त आज आ सकती है। इसके साथ ही योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली कुल राशि बढ़कर 2.16 लाख करोड़ हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 अक्टूबर को दिल्ली में शुरू होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजेंगे। पूसा परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाने वाली यह राशि इन किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए के प्रत्यक्ष समर्थन होगा, या इस योजना के तहत किसानों के लिए जारी की जाने वाली 12वीं किस्त होगी। इसके साथ ही योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली कुल राशि बढ़कर 2.16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अच्छा, वहीं पर अब आपको बता दें, वृद्धा, विकलांग और निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिलेगी 1500 रुपए। दरअसल आपको बता दें, समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग की पेंशन जो अभी तक नहीं मिल पाई है कुछ लोगों को ई-केवाईसी के कारण, उनका पैसा रुका है, वो अब मिलेगा। इसी अक्टूबर में दीपावली से पहले तक इन तीनों लोगों के खाते में पैसे आ जाएंगे। यानी बुजुर्ग पेंशन हुई या फिर विधवा पेंशन हुई या फिर दिव्यांग पेंशन हुआ, ये 1500 रुपए यानी कुल 4500 रुपए पेंशन भेजी जाएगी इसी अक्टूबर में दीपावली से पहले।
अच्छा, इसके साथ ही सरकार राशन की दुकानों पर देगी 5 किलो के गैस सिलेंडर की बिक्री। इससे कोटेदारों को तो फायदा होगा ही, राशन कार्ड धारकों को भी फायदा होगा। लेकिन अब आपको बता दें क्या क्या चीजें इसमें सुविधा मिलेंगी, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि राशन कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन आपको इसके पैसे देने होंगे और कितने रुपए देने होंगे, क्या फायदा मिलेगा, ये आप डिटेल में समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें एक आईडी और एक आधार कार्ड पर ही आपको ये गैस कनेक्शन मिल जाएगा। उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन के लिए 1549 रुपए देने होंगे। सिलेंडर खाली होने पर रिफिल कराने पर उचित दर विक्रेताओं को 545 रुपए देकर रिफिल कराना होगा। यानी आपको कोटेदार को 545 रुपए देकर रिफिल कराने का मौका मिलेगा। ये 5 किलो का गैस सिलेंडर होगा। इसके साथ अगर आप रेगुलेटर और पाइप भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से रेगुलेटर के लिए 250 रुपए और पाइप की कीमत 190 रुपए देनी होगी। राशन डीलरों को प्रति 5 किलो सिलेंडर की रिफिलिंग पर 45 रुपए मिलेगा। अगर वो होम डिलीवरी भी करते हैं तो 25 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। यानी आने वाले समय में कोटेदारों को कई सारे लाभ मिलेंगे। यानी वो जो कमीशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, इसमें एक और लाभ इनको मिलने वाला है, क्योंकि उनको रिफिलिंग में 45 रुपए मिल जाएगा और होम डिलीवरी अगर करते हैं तो 25 रुपए उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें 18 रुपए में चांदी का सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। देखिए किस प्रकार से ये नकली सिक्के गारंटी वाले सर्टिफिकेट का पूरा खेल जानते हैं। यानी दरअसल आपको बता दें दीपावली महालक्ष्मी की पूजा के लिए चांदी के सिक्के लोग खरीदते हैं, अंधाधुंध खरीदी होती है, तो आप अलर्ट हो जाएं, आप ना खरीदें ऐसी चीजें, क्योंकि कहीं आप भी 550 रुपए देकर 18 रुपए वाला चांदी का खोटा सिक्का तो ना खरीद ले। दरअसल आपका ये डर 100% सही हो सकता है, क्योंकि बाजार में चांदी के सिक्कों के हूबहू नकली सिक्के बन रहे हैं और बिक भी रहे हैं। महज 400 रुपए वाली गिलट धातु और 1000 रुपए किलो वाले जर्मन सिल्वर के फैक्ट्रियों में इन्हें तैयार कर मार्केट में बेचा जा रहा है, लेकिन कीमत असली चांदी 55,000 रुपए किलो वाली से ही ली जा रही है। चांदी में मिलावट कर नकली सिक्के बनाने और बेचने का यह खेल जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर जैसे बड़े शहरों में धड़ल्ले से चल रहा है और पूरे यूपी में बिक रहा है। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए अब एक बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है, क्योंकि लिम्बा बुक रिकॉर्ड में दर्ज होगा 4 धाम यात्रा। अब एक बार ही मिलेगी एक तीर्थयात्री को आने की अनुमति। यानी अगर आप 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं तो साल में सिर्फ एक बार ही जा पाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 4 धाम यात्रा अब तक 42 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जो यात्रा के इतिहास में रिकॉर्ड है। इसके आधार पर 4 धाम यात्रा को लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक निर्देश और दिया है, जिसमें अब एक ही बार आपको यात्रा करने का अवसर मिलेगा। अब आपको बता दें एक से अधिक बार आप 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बता दें इसकी कुछ व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आधार संख्या से जोड़कर इसका निर्देश बनाया गया। अच्छा, वहीं पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा भटक कर आखिरकार मुलायम के घर पहुंचा 10 साल का नवरत्न अखिलेश ने मासूम से किया ये खास वादा। महराजगंज के पूर्व विधायक कुंवर कौशल ने बताया कि नवरत्न ने विधानसभा चुनाव में साइकिल पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर जमकर प्रचार किया था। वहीं नवरत्न ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मुझे मालूम पड़ा कि मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं घर पर बिना बताए बिना पैसे लिए लोगों की मदद मांगता हुआ सैफई से निकल गया। वहीं पर अखिलेश यादव ने नवरत्न को अपने पास बैठाकर खाना खिलाया, उसके बाद उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली है। वहीं दोस्तों यूपी वेदर अपडेट जान लीजिए, क्योंकि यूपी में इस बार पड़ सकती है ज्यादा ठंड, हवा में घुलने लगी है जहर। जानिए मौसम का पूरा अपडेट। 20 अक्टूबर के बाद यूपी में सर्दी ज्यादा महसूस की जा सकेगी। मौसम विशेषज्ञों का क्या कहना है इसे आप जान लीजिए। मौसम केंद्र लखनऊ का पूर्वानुमान है कि 21 अक्टूबर तक आसमान साफ ही रहेगा और दिन में धूप निकलेगी। इस दौरान सुबह और शाम में ठंड का एहसास बढ़ेगा। वहीं तापमान की बात करें तो अगले 5 दिनों के दौरान कोई खास बदलाव नहीं होने वाला, लेकिन इस बीच 20 अक्टूबर के बाद यूपी में सर्दी जैसा माहौल बन जाएगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल अधिक बारिश होने की वजह से ठंड भी ज्यादा पड़ सकती है। वहीं दोस्तों बारिश तो थम गई है, लेकिन यूपी में डेंगू ने पैर पसार लिया है। प्रदेश में रोज मिल रहे हैं 100 से ज्यादा रोगी। प्रदेश भर में बारिश थमते ही डेंगू ने पांव पसार लिया है। हर दिन औसतन 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पिछले 14 दिन में करीब 1800 डेंगू मरीज मिल चुके हैं, जबकि 2 की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 3607 मरीज मिले हैं। वहीं पर आपको बता दें प्रदेश सरकार का अलर्ट है कि आप पूरी बाह का कपड़ा पहने और डेंगू से बचे। यूपी में सितंबर तक प्रदेश में 1820 मरीज मिले हैं, लेकिन 15 अक्टूबर तक यह संख्या बढ़कर 3607 पहुंच गई है। अच्छा दोस्तों, अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत जान लीजिए, क्योंकि इसी दीपावली में काफी खरीदारी होती है। तो फिर 50,000 के करीब आ गया है। सोना और चांदी भी फिसल कर 56,000 पहुंच गई है। जी हां, इस हफ्ते सोने चांदी की कीमत में बड़ा गिरावट आया है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 879 रुपए की गिरावट आई है। इस हफ्ते की शुरुआत यानी 10 अक्टूबर को सोना 51,317 रुपए था, और जो अब 50,438 रुपए 10 ग्राम हो गया है। यानी आप देख लीजिए इसमें इस पिक्चर में किस प्रकार से 24 कैरेट का सोना, 23 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना और 18 कैरेट का सोना का कीमत है। फिलहाल आपको बता दें चांदी भी 2,700 रुपए की गिरावट आई है। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते चांदी में भी 2,700 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस हफ्ते चांदी 58,774 रुपए से फिसलकर 56,000 रुपए प्रति किलोग्राम आ गई है।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।